देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार चेंज होगा, ये आज मैं आपको पूरा सिखाने का बिल्कुल अच्छे से प्रयास करूंगा। और देखिए बेटा, सबसे पहले मैं टेंस का नाम लिखूंगा। देखिए, दो पार्ट में मैंने इसको बांट दिया है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब हम लोग टेंस के नाम के साथ साथ एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया और एमवी यानी मुख्य क्रिया के विषय में भी जानेंगे। उसके बाद पैसिव वॉइस में उसकी सहायक क्रिया क्या होती है और उसकी एमवी की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये मैं इस भाग में आपको समझाऊंगा। तो देखिए, पहले टेंस का नाम है, सिर्फ बेटा 8 टेंसों की ही पैसिव वॉइस बनती है। तो वो टेंस कौन कौन से हैं, ये मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको दिखा रहा हूं। पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा टेंस लिखने की जगह नहीं है, तो आप लोग समझ जाना कि लिखकर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। यदि क्या आपको जानना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार एक्टिव वॉइस में समझेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए बेटा, इसकी सहायक क्रिया है डू और डज है। इसकी दो सहायक क्रियाएं डू और कौन है, यानी डज है। अब यम भी जानेंगे, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस मिलता है, यानी कि नेगेटिव जब होगा तब हमें डू डज का यूज करना होगा, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में। इससे पता चल जाएगा कि ये वाक्य हमारा किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब हम बेटा इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तब उसकी सहायक क्रिया क्या होगी, इस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं पैसिव वॉइस के पार्ट में। जब इसको हम पैसिव वॉइस में लाएंगे तब कर्म के अनुसार क्या लगाएंगे, इज, एम, आर में से कोई एक सहायक क्रिया। और बेटा याद रहे, किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस जब बनती है तब पैसिव वॉइस की जो क्रिया लगती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, हमेशा ध्यान देना। इसलिए मैंने छोटा सा एक पार्ट दिया है यहाँ आप समझ सकते हो कि एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा सभी टेंसों के साथ। और दूसरे का नाम बेटा, पहले मैं तीनों की क्या लिखता हूं, इंडेफिनिट, फिर हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेटा, इसकी सहायक क्रिया डिड है, ये भी आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगी मिलेगी। अफर्मेटिव में मिलेगा, लेकिन अगर वाक्य में कंडीशन तो या अवश्य शब्द लिखा होगा तब मिलेगा। इससे आप समझ जाएंगे कि ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसमें अफर्मेटिव वाक्यों में क्रिया की सेकंड फॉर्म आपको मिलेगी, यानी एमवी की सेकंड फॉर्म। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तब इसकी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हो जाएगी बेटा वाज और वर। और क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, एमवी की थर्ड फॉर्म। यानी पैसिव वॉइस में मैंने आपको समझा दिया कि क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। अब तीसरे टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बेटा, इसकी दो सहायक क्रियाएं हैं, विल और शैल। ये अफर्मेटिव में भी लगी मिलेंगी, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी। इससे आप समझ जाएंगे कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा तो उसकी सहायक क्रिया विल बी और शैल बी हो जाएगी, विल बी और शैल बी। और एमवी की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस में। टेंस नंबर 4। अब बेटा हम सबसे पहले लिखते हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। पहले मैंने तीनों के इंडेफिनिट लिखा, उसके बाद मैं कंटीन्यूअस आपको समझा रहा हूं। कंटीन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस की स्पेलिंग बेटा। अब इसे कैसे जानेंगे, इसमें बेटा आपको सहायक क्रिया लगी मिलेगी इज, एम, आर। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको ING लगा मिलेगा। इससे आप समझ जाएंगे कि ये वाक्य हमारा किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में लाएंगे तो सहायक क्रिया बेटा इज, एम, आर ही रहेगी, आर, इज, एम, आर ही रहेगी, प्लस बेटा इसमें बीइंग लगाना होगा आपको, यानी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया इज, एम, आर प्लस बीइंग लगाना होगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। अब देखते हैं पास्ट टेंस। टेंस नंबर 5, इसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया सभी लोग जानते हैं, वाज और वर है बेटा।
और आप जानते हैं कि कंटीन्यूअस टेंस में क्रिया की पहली फॉर्म में आईएनजी यानी ईंग फॉर्म का यूज किया जाता है। जब इसकी पैसिव वॉइस लाएंगे तो वाज वर्ब तो रहेगा ही बेटा, इसमें भी आपको क्या लगाना होगा, बी, और क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अब बेटा देखिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती नहीं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब बेटा छठवें नंबर पर नाम आएगा तो वो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी सहायक क्रिया हमारे सभी बच्चे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, सहायक क्रिया हैव और हैज है। क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लगी मिलेगी। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हैव बीन और हैज बीन हो जाएगी। क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस को। अब बेटा 7 नंबर वाक्य क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा लिखते जाओ साथ में, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी इकलौती सहायक क्रिया क्या है, इकलौती सहायक क्रिया एक ही है बेटा, हैड, और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी। और उसके बाद जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसकी सहायक क्रिया हो जाएगी हैड बीन, और क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म लगी ही रहेगी, बस सिर्फ उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है। क्या बात बेटा, कोई दिक्कत? क्या लिखा है, नाम मिस्टेक हो गया था, यहाँ होना चाहिए बस 2 बार लिखा था बार। अब लास्ट टेंस है, इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी 2 सहायक क्रिया है बेटा, सभी लोग जानते हो। बिल सैल के साथ बेटा आपको हैव लगा मिलेगा, यानी बिल हैव सैल हैव लगा मिलेगा। अब बेटा इसके साथ भी क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी एक्टिव वॉइस में। अब इसकी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होगा, तो बेटा बिल सैल प्लस हैव बीन, बिल सैल प्लस हैव बीन, यानी बिल हैव बीन और सैल हैव बीन, क्रिया की थर्ड फॉर्म। बेटा देखिए जो 3 टेंस आपके लास्ट हैं, कौन से, उसका क्या नाम है। जैसे बेटा कौन से टेंस की बात है कि 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की और लास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, यानी 8 टेंसों की ही पैसिव वॉइस बनती है। तो ध्यान दे बेटा, कोई पूछे कितने टेंस की, तो 8 टेंस की, और 8 टेंस के नाम मैंने लिख दिया है, उनकी सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की दोनों लिख दिया है। अब बेटा बात होती है कि अगर टेंस से हट के बात आए, मॉडल वर्ब हो तो क्या करोगे। अब बेटा मॉडल वर्ब हम लोग जान लेते हैं, मॉडल वर्ब कौन कौन सी बेटा। मॉडल वर्ब में जो बात आती है, ये मॉडल वर्ब यहाँ नाम है। अब बेटा कैन आता है, इसमें कुड आता है, कैन कुड, मे आता है, माइट आता है, कैन कुड मे माइट, शुड, मस्ट, आर टू, शुड मस्ट आर टू, और कुड भी आता है बेटा, कुड। इनके साथ बेटा इन सभी क्रियाओं के साथ आपको हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी। कौन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कोई पूछे तो बेटा बोल देना मॉडल वर्ब के साथ सदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है एक्टिव वॉइस में। अब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो बेटा कैन कैन ही रहेगा, कुड कुड ही रहेगा, मे ही रहेगा, माइट माइट ही रहेगा, शुड शुड ही रहेगा, और मस्ट मस्ट ही रहेगा, आर टू ही रहेगा, और कुड ही रहेगा। बेटा बस इन सभी क्रियाओं के साथ पैसिव वॉइस में आपको बी लगाना है और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस प्रकार आप इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। बेटा अगर नोट हो गया हो तो एक चीज मैं आज आपको और समझा दूं कि कर्ता कैसे कर्म होता है और कर्म कैसे सब्जेक्ट बनता है। समझ गए? अगर लिख गया हो तो ऊपर बिगाड़ कर हम कुछ समझा दें आपको।
तो देखिए बेटा, हमें लगता है कि ऊपर का आप लोग नोट बिल्कुल कर लिए होंगे, तो हम इसको हटाए दे रहे हैं। अब हम लोगों ने सीख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस प्रकार पैसिव वॉइस में लाएंगे। अब मैं डिटेल से आपको सारे टेंसों को विस्तार पूर्वक पढ़ाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा अच्छे से, कि आप लोगों की हर बात समझ में आ जाए। अब बेटा यही हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, एक्टिव वॉइस का, अब मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। एक्टिव वॉइस का कर्म पैसिव वॉइस का कर्ता बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का कर्ता पैसिव वॉइस का कर्म बन जाता है। किस प्रकार बनता है ये हम लोग देखेंगे। एक्टिव वॉइस का अगर कौन हो बेटा, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस लिखा ही है, हम यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा बेटा, सब्जेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा और देखना ब्लैकबोर्ड पर। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका बेटा मी आया है, ऑब्जेक्ट मी आया है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा आई। अगर बेटा अस आया है तो वो बन जाएगा वी। अगर बेटा यू आया है तो यू एक्टिव ओ, ऑब्जेक्ट में भी यू होता है और सब्जेक्ट में भी यू होता है। और बेटा यदि देम आ रहा है कर्म में, तो पैसिव वॉइस का कर्ता बन जाएगा दे। अगर बेटा हर आ रहा है तो वो हो जाएगा सी। अगर बेटा हिम आ रहा है, हिम आ रहा है तो वो हो जाएगा ही। वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर बेटा कोई नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन, तो वो नाउन नाउन ही रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये था बेटा कर्म को किस प्रकार कर्ता में चेंज करते हैं। अगर कर्म मी है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन बन जाएगा, आई बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, मैं नीचे आपको समझाने का और प्रयास करता हूं कि किस प्रकार ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। अब जरा देखिए, यहीं से हम पार्ट को बांट लेते हैं। अब देखिए बेटा, अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का कौन है बेटा, सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। किस प्रकार बनेगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। बेटा देखिए, अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बेटा क्या है, आई। कौन है, आई। तो वो पैसिव वॉइस में जब जाएगा तो क्या होके जाएगा, बाय मी। अगर बेटा बी लिखा है तो बाय अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय अस। अगर यू लिखा है तो बाय यू हो जाएगा, बाय यू। अब जरा देखिए, अगर बेटा दे लिखा है तो बाय देम हो जाएगा, बाय देम, बाय देम हो जाएगा। अगर बेटा ही लिखा है तो बाय हिम हो जाएगा, बाय हिम। अगर सी लिखा है बेटा तो वो हो जाएगा बाय हर, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट में। अब जरा देखिए बेटा, अगर कोई बेटा नाउन लिखा है, नाउन यानी किसी का भी कोई नाम है, तो बाय नाउन यानी बाय नेम हो जाएगा, नाउन नाउन ही रहेगा। अब जरा देखिए बेटा, अगर कभी कभी क्वेश्चन में हु आता है तो हु को हम बाय हुम में बदलते हैं, बाय हुम में। और बेटा ध्यान रहे, जैसे कौन आता है, somebody, nobody, सब्जेक्ट के स्थान पर someone, anyone, none, nobody, आदि। बेटा etc, etc आदि अगर आते हैं तब इनको बेटा क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। इनको बाई लगाकर नहीं लिखा जाता। जैसे पीपल भी आता है इसमें, पीपल, अक्सर ये सब नहीं लिखे जाते। कहीं कहीं आपको लिखा दिख जाएगा, लेकिन अक्सर ये लिखे नहीं जाते, हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी अनिश्चित सब्जेक्टों को हटा दिया जाता है। जैसे someone, anyone, nobody, anybody, people आदि को पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट
जब लाते हैं तो इनको क्या कर दिया जाता है बेटा, हटा दिया जाता है, बिल्कुल इन्हें लिखा नहीं जाता, यानी बाई लगाकर इनको नहीं लिखते। तो हम लोग आज देखें कि किस प्रकार टेंस को पैसिव वॉइस में लाते हैं और कैसे कर्ता कर्म में होता है, कर्म कैसे कर्ता में होता है। अगले लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस। तो अच्छे से हम लोग देखेंगे कि किसके साथ कौन सा क्रिया लगेगी और कैसे क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।